नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। रेशियो चैप्टर हम कर रहे थे रामनिवास माथुरिया बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हम कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 22 से भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ए रेशियो बी प्लस सी हमें 1:3 दे रखा है और सी रेशियो ए प्लस बी हमें 5:7 दे रखा है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, बी रेशियो ए प्लस बी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इसी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 3a इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, इसी ठीक इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 5/7। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 7c इक्वल टू 5a प्लस 5b। अब देखिए, एक इक्वेशन तो ये है हमारे पास और एक इक्वेशन ये है, और जब तक हमारे पास ए बी सी की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो एक काम करिएगा, आप एक बार ए की वैल्यू इसमें रखिएगा, तो उससे क्या होगा, यहाँ से बी और सी बन जाएंगे तो हमारे को बी रेशियो सी मिल जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं हम। देखिए, ए की वैल्यू यहाँ से इधर पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, बी प्लस सी बाय 3। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये, 7c इक्वल टू 5b+c/3 प्लस 5b। इसे सोल्व करोगे आप तो देखिए, ये एलसीएम अगर हम यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो ये इधर क्या आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 21c। ऊपर क्या बनेगा, 5b प्लस 5c, और एलसीएम लेंगे तो ये नीचे एक है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 15b। तो यहाँ हमारा सी और बी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए सी इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 16c इक्वल टू 20b। तो यहाँ b बाय सी क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 20/16। 4 से काट दोगे तो क्या आएगा, 5/4। मतलब बी रेशियो सी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5:4। ठीक है, यही आएगा ना। अब क्या करिए आप, बी रेशियो सी हमारे पास आ गया, हमारे को ए रेशियो बी और चाहिए ना। ठीक है, तो क्या करो, उसके लिए आप इक्वेशन 1 से सी की वैल्यू क्या पूरी इसमें रख दीजिए आप। तो ठीक है, अगर सी की वैल्यू हम इस पर रहेंगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास, 7। यहाँ से सी क्या आएगा, 3a-b इक्वल टू 5a+5b। सोल्व कर लीजिए इसको, ये क्या आएगा, 21a-7b इक्वल टू 5a+5b। ये 5 इधर आएगा तो बचेगा क्या, 16 है, और ये 7 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 12b। तो ठीक है, तो a बाई बी यहाँ क्या आ गया हमारे पास, 3/4। ठीक है, तो a रेशियो b हम क्या लिख सकते हैं, 3:4। और देखिए यहाँ हमारे पास b रेशियो c क्या था, 5:4। सॉरी, यहाँ ये क्या आएगा हमारे पास, 4:5 आएगा, 4:5 आएगा ये। ठीक है, जब b इधर से निकालोगे तो ये क्या आएगा, 16/20। ये क्या आएगा हमारे पास, 4/5। तो ये क्या आ गया हमारे पास, बी रेशियो सी 4:5। अब देखिए, यहाँ बी और बी दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। ठीक है, इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पास ये क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3:4:5। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4। ठीक है, ए और सी दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 5 को, तो ये क्या आ जाएगा, 8। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1:2, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, देखने को नहीं मिलेगा। बस ये कि आपके बेसिक कंसेप्ट इससे अच्छे क्लियर हो जाएंगे। एक बार इसको यहाँ आंसर आराम से देखिएगा। देखिए, 16c इक्वल टू 20b ये दे रखा है ना, ये 20 को इधर भेज दो तो b बाय सी क्या आएगा हमारे पास, 16/20। इसको काटोगे तो आप क्या आ जाएगा, 4/5। मतलब b अनुपात सी क्या है, 4:5, और ये इधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7:15, 15:23, 17:25 तथा 21:19 अनुपातों में सबसे छोटा अनुपात। देखिए, ये क्या है, 7/15। 7 रेशियो को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, तो इसको अच्छे से सोल्व, इसके लिए आप जीरो लगा दीजिए। देखिए, सब में आप क्या जीरो लगा दीजिएगा, तो 70 में जब हम 15 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 15×4। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अभी आप देख लीजिए इसको। फिर एक बार 150/23। देखिए, सब में मैं जीरो जीरो लगा रहा हूँ ताकि डिवाइड इजीली हो सके। तो 23 से जब हम 150 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 पॉइंट आगे कुछ आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, 17:25। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 170/25। तो ये क्या आएगा, ये भी 6 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आएगा ना। ठीक है, 21। तो इसको 210 कर दीजिए, यहाँ 29 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी हमारे को क्या आएगा,
कुछ ज़्यादा ही अमाउंट मिलेगा। और पूछा क्या हमसे यहाँ सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो ये दिख रहा है ना, 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 7:15। ठीक है, देखिए ए रेशियो भी हमें क्या दे रखा है 7:9। ठीक है, और बी रेशियो सी हमें क्या दे रखा है यहाँ 6:7। अब हमें देखियो निकालना क्या है ए अनुपात सी, मतलब हमारे को पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा ना। तो ठीक है, बी को इक्वल बनाना है हमें, बी को इक्वल बनाना है तो आप इसको तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 7×42 और 9×54। ठीक है, ये तो क्या आया आपके पास ए अनुपात बी, और बी अनुपात सी क्या आ जाएगा आपके पास 9×54 और 7×9=63। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या की वैल्यू क्या है हमारे पास 42:54:63। ठीक है, 42:54:63। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 42:63। इसको 21 से काट दीजिए। ठीक है, 21 से कटेगा तो ये तो 2 बार, और ये 63 कटेगा 3 बार। तो ठीक है, हमारा क्या आंसर आ गया 2:3। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए, ए बाई बी 2:3 दे रखा। तो ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए रेशियो बी इक्वल टू क्या दे रखा हमें 2:3, और बी अनुपात सी हमारे पास क्या है 4:5। डिवाइड में तो ये लिख सकते हैं ना हम रेशियो। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 3 से। तो ये क्या नई वैल्यू आएगी हमारे पास 8:12, और इसकी क्या आएगी 12:15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आया हमारे पास 8:12:15। आगे कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं, तो यही वैल्यू। अब देखिए ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ए की जगह 8, बी की जगह 12। ठीक है, वापस नीचे बी 12 प्लस सी की वैल्यू क्या है 15। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका 8 और 12 20, और नीचे 12 और 15 27, मतलब 20/27। और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। 7:13 के प्रत्येक पद में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। ठीक है, ये 7:13 दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं ना। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि ऐसा क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या, तो मान लीजिए हम क्या जोड़ रहे हैं एक्स जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो नया अनुपात क्या मिल रहा है हमें 2:3, यही तो मिल रहा है ना। ऐसे सोल्व कर लीजिए। ये क्या आएगा 21 + 3x इक्वल टू 26 + 2x, यही तो आएगा। ठीक है, अब 21 को इधर भेज दोगे तो क्या बचेगा 26 में से 21 जाएगा तो कितना 5, ये 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या जोड़ रहे हैं हम 5 जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 49 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए ताकि वह 3:4 बन जाए। मतलब सेम वही कंडीशन 49 + x अपॉन 68 + x इक्वल टू क्या 3:4 हो जाए। वापस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 196 + 4x। 3 को जब आप 68 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 204। 6 को 3 से करोगे तो ये क्या है, एक बार तो क्या आएगा 180 और 24 तो 204, प्लस ये क्या है 3x। 3x को इधर भेजोगे तो 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। 106 में से 204 जाएगा तो कितना बचेगा 8। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों पदों में हमने क्या जोड़ा 8 जोड़ा, जिससे इनका अनुपात क्या हो गया 3:4 हो गया। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो वह संख्याएं क्या होगी। ठीक है, हमें वह संख्याएं पूछी है। अब देखिए यहाँ रेशियो दे रखा है, मतलब क्या हुआ कि वो संख्या क्या कुछ भी हो सकती है। केवल रेशियो हमारे पास क्या होगा 5 और 9 का, एक्स की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना। और वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 9 जोड़ दिया जाता है तो नया रेशियो कितना है हमारे पास 16/27, 16:27। ठीक है, तो यही तो इक्वेशन बनेगी। उसने हमें संख्याएं पूछा है इसलिए, मतलब इसलिए हमने यहाँ एक्स लगाया है। ठीक है, इससे आप सोल्व करिए। 27 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 135x। 27 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास 243, यही आएगा ना। 16 को 9 से करोगे तो 144x, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 144। ये x की वैल्यू को इधर भेजिए तो क्या बचेगा 144 में से जब 135x जाएगा तो क्या बचेगा 9x, और 243 में से जब 144 हम माइनस करेंगे तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास 99।
तो ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा, 11 बार। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 11। ठीक है, x की वैल्यू 11 आ गई ना। दो संख्या है हमारे पास क्या थी, 5x और 9x। तो ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिए। 5x का मतलब तो क्या आ जाएगा, 5 × 11, मतलब एक संख्या तो क्या थी 55। ठीक है, और दूसरी संख्या थी क्या थी 9x। तो 9 × 11, मतलब दूसरी संख्या क्या आ गई 99। मतलब एक संख्या तो 55 और एक संख्या 11, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 5:7 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए सेम एज इट इज जैसा ही क्वेश्चन है, बता देता हूँ। मान लीजिए वही संख्या क्या है हमारे पास 2x और 3x, ये है ना 2:3 है, तो 2x और 3x होगी, मतलब 2x/3x। क्या जोड़ रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहा है। ठीक है, 5 जोड़ लीजिए। 5 जोड़ने से नया अनुपात क्या आता है हमारे पास 5:7। ठीक है, इसे आप सोल्व कर लीजिए। ये क्या आएगा 14x + 35 = 15x + 25। ठीक है, 14 इधर जाएगा तो 15 में से 14 माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा 1x। ये क्या, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब हमारे पास संख्या क्या है 2x और 3x, मतलब एक संख्या तो क्या है हमारे पास 2 × x का मतलब 2 × 10। एक संख्या तो आ गई 20, और एक संख्या क्या आ जाएगी 3x है ना, तो क्या आ जाएगी 30। पूछा क्या है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 30, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 340 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटे कि A तथा B के हिस्से का अनुपात 1:2 और B तथा C के हिस्से का अनुपात 3:4 हो। ठीक है, 340 रुपये बांटना है। A/B कितना दे रखा है हमें 1:2, B/C हमें क्या दे रखा है यहाँ 3:4। ठीक है, तो यहाँ A/B/C निकालना है हमको, तो सॉरी C निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, B को इक्वल बनाना है ना हमें। तो ये क्या आएगा 3:6, इधर क्या आ जाएगा 6:8। तो ये क्या वैल्यू है 3:6:8। अब देखिए वैल्यू क्या है टोटल 340 रुपये को बांटना है। ठीक है, 340 रुपये बांटना है ना, और हमें पूछा क्या उसने ABC का हिस्सा निकालना है। तो ठीक है, तो रेशियो से जब हम हिस्सा निकालते हैं ना तो कितना 340 से निकालना है। अब मान लीजिए A का पार्ट कितना है, A का कितना पार्ट है 3, और नीचे क्या आएगा इन तीनों का योग 3 6 कितना होता है 9, 9 और 8 17। ठीक है, ये आएगा ना, तो इसको जब आप काटोगे तो 20। तो मतलब A का पार्ट तो क्या है आपके पास 60 रुपये। B का निकालना है, टोटल अमाउंट कितनी है 340, हिस्सा कितना है B का 6, तीनों का अनुपातों का योग कितना है 17। ठीक है, ये कितना आया 20, 20 × 6 कितना 120। बी का हिस्सा कितना आ गया 120। अब बचा किसका हिस्सा है सी का, तो सी का भी निकाल लीजिए। सी का क्या आएगा, देखिए 17 से तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा ना, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 20 × 8 160, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए बी और सी का हिस्सा क्या आ गया हमारे पास, ए का 60, बी का 120 और सी का 160। आगे क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में, यदि उन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है, तो मान लेते हैं वह संख्या क्या रही होगी 5x 6x और 7x। ठीक है, जब भी हमें संख्याओं के अनुपात दे रखे और संख्या पूछे ना, तो हमेशा संख्याओं को आप x मानिए। ठीक है, 5x 6x 7x अनुपात को हमेशा x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब 5x इंटू इन तीनों का गुणनफल। 7x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 5670। ठीक है, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या आएगा 5 × 30, 30 × 7 210, और ये क्या x x x है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x³ ही आएगा ना। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास x³। इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके 5670। ठीक है, अब ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो x³ हमारे पास क्या आएगा 567/21। 21 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। कितनी क्या बचेगा फिर 42। तो ठीक है, तो ये कितने बार चल जाएगा फिर हमारे पास 7 बार। ठीक है, तो x³ = 27 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यूब रूट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, और ये क्या आ जाएगा सॉरी हमारा सबसे बड़ी संख्या पूछी ना, तो x7 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 21, और 21 ही क्या होगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी पूछता तो क्या करते हैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराते थे, और सबसे छोटी संख्या क्या आ जाती है हमारे पास 15।
किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में, ठीक है, तथा यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय है। यहाँ देखिए आय और व्यय किस अनुपात में, आय तो है 11 और व्यय है कितना 10। अब आप एक चीज देखिए 11 कमाता है और 10 व्यय करता है तो बचत कितने की, एक की हुई होगी ना, बचत एक की हुई होगी। और एक की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 9,000, ठीक है 9,000 दे रखी है एक की वैल्यू। अगर एक की वैल्यू अगर हमें 9,000 दे रखी है तो उसने पूछा क्या मासिक आय, ठीक है, तो मासिक आय कितनी है उसकी 11, तो 11 को भी आप किससे यहाँ 9,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी आप 9,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या आएगा आपके पास 99,000, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, सॉरी ये तो क्या है ये आपके पास वार्षिक, ठीक है, बुक के अंदर ये वार्षिक दे रखा है, ठीक है, वार्षिक है और हमें निकालना क्या है मासिक, तो 99,000 में आप 12 से भाग लगा दीजिए। जब 99 में आप 12 से भाग लगाएंगे तो ये क्या निकल के आएगा आपके पास 12 8 96, 8 3 बचा 3 0, फिर कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है, फिर ये जाएगा 60 आ जाएगा 5 बार, ठीक है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 8,250 रुपये उसकी क्या है मासिक आय। यहाँ आप इसको वार्षिक कर लिए कि आय तथा व्यय का अनुपात में वार्षिक तथा, ठीक है, ये वार्षिक कर लेना है यहाँ, ये वार्षिक आय तथा व्यय, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो प्राकृत संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 2160 है तो उनमें से छोटी संख्या होगी। यहाँ देखिए मान लीजिए तो दो संख्या क्या होगी 3x और 5x, इनका गुणनफल कितना दे रखा है हमें 2160, मतलब 3x इंटू 5x की वैल्यू क्या दे रखी 2160, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये क्या आएगा 15x स्क्वायर इक्वल टू 2160, तो एक्स स्क्वायर, इसको आगे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर तो क्या इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2160 अपॉन 15, इसको काटिए कितना जाएगा एक बार क्या होता है 6, फिर वापस कितना बार आ जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ 4 आएगा 144, 60 आएगा ना, 60 में 15 का डिवाइड जाएगा 4 बार, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी जब इनका स्क्वायर रूट कर देंगे 144 इधर और x स्क्वायर इधर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 96 है तो उन संख्याओं का योगफल होगा। देखिए तो मान लीजिए बस उनकी संख्या हम क्या मान लेते हैं 2x और 3x, उनका गुणनफल कितना दे रखा है हमें 2x इंटू 3x इक्वल टू 96, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6x इक्वल टू 96, 6 को काटिए कितनी बार कटेगा कितनी बार 16 बार, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16, तो ठीक है x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, मतलब ये संख्या क्या आ गई हमारे पास 16 दूनी 32 और 48, और हमसे इनका क्या पूछा है योगफल पूछा है तो जोड़ लीजिए इनको 42 32 प्लस 48, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 80, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इन दो संख्याओं का योग हमारे पास कितना आया 80, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा 16, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4, जब x की वैल्यू 4 आई तो ये संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 8 और 12, और जब इनको आप जोड़ोगे 8 प्लस 12 को तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 20 आंसर, ठीक है। सॉरी गलती हो गई, माइनर मिस्टेक सबसे होती है। आगे चलते हैं, ए तथा बी की आयु में 5:6 का अनुपात है, ठीक है, यदि ए को बी से 1100 रुपये कम मिलते हैं तो उनकी कुल आय, देखिए ए अनुपात बी कितना दे रखा है हमें 5:6, क्या कह रहा है यदि ए को बी से 1100 रुपये कम मिलते हैं, देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है एक रेशियो का, और ये कितना एक रेशियो में कितना बता रखा है 1100, मतलब कितना एक से कितना 1100 बार ही है ना, हमसे पूछा गया है तो उनकी आय देखिए, तो 6 को भी आप जब आप 1100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 6600, बी की आय तो क्या आ गई 6600, और ए की आय क्या आ जाएगी इसको भी आप 1100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5500, ठीक है, तो डायरेक्ट ये आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, ए की आय तो क्या आई 5500 और बी की क्या है आय क्या आई 6600, ठीक है। और कुल आय पूछा है तो कुल आय पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए,
6600 प्लस 5500, ये क्या आ जाएगा आपके पास 12100, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। दो राशियों का योगफल उनके अंतर का 3 गुना हो तो दोनों राशियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं हम दो राशियाँ क्या है, एक्स और वाई, तो उनका योगफल तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और उनका अंतर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। अब क्या रखा उसने, राशियों का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है। ठीक है, मतलब जो उनका योगफल है ना, उनके अंतर का कितना हुआ, वो 3 गुना। ठीक है, मतलब क्या है, योगफल इसके अंतर के 3 गुने के बराबर है, तो ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिए। एक्स प्लस वाई 3x माइनस 3y, ये x इधर जाएगा तो क्या बचेगा, ये सॉरी x इधर जाएगा तो क्या बचेगा 2x, और ये y को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा 4y। तो यहाँ से x डिवाइडेड बाय y आएगा क्या, ये हमारे पास 4/2। इसे और अच्छे से सोल्व करोगे आप, 2 से 2 काटोगे दोनों तरफ, तो ये x अनुपात y क्या आया हमारे पास 2:1, और यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है, योगफल उनके अंतर का 3 गुना है। हम यहाँ इक्वल वाली कंडीशन ला रहे हैं, मतलब इसका 3 गुना इसके बराबर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए, बी तथा सी की मासिक आय का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, यदि सी का मासिक वेतन ए से 12,000 रुपये अधिक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा हमें, 2:3:5। ठीक है, और क्या कह रहा है वो, सी का मासिक वेतन, सी का मासिक वेतन ए से 12,000 रुपये अधिक है। सी का मासिक वेतन ए से 12,000 रुपये अधिक, यहाँ कितना अधिक है, ये 3 रेशियो, ये कितना है हमारे को 12,000, मतलब कितना 4,000 टाइम। ठीक है, हमसे पूछा गया है क्या है, तो बी की वार्षिक आय, तो ठीक है, ये तो मासिक है ना, तो बी की मासिक आय तो क्या निकल के आएगी, आप इसको भी आप 4,000 टाइम कर दो, तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास 12,000। ठीक है, बी की मासिक आय तो क्या निकल के आएगी 12,000। अब हमें क्या पूछा है, बी सी वार्षिक आय, तो वार्षिक आय तो हमें क्या करना है कि मासिक आय को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, एक साल में कितने 12 महीने, तो ये कितना आ जाएगा 144, मतलब कितना है 1,44,000, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बी की वार्षिक आय कितनी निकल गई 1,44,000।